जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मजीद एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, जब से कनाडा में बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए हैं, मैंने हमेशा व्लॉग किया है कि इस वक्त जो मॉर्गेज होल्डर्स हैं उनकी मंथली पेमेंट में क्या इतना इजाफा हुआ है और जो मॉर्गेज होल्डर हैं इस वक्त फाइनेंशियली अपने आप को कितना स्क्वीज फील कर रहे हैं। लेकिन आज के मेरे व्लॉग का जो टॉपिक होगा वो होंगे बढ़ते हुए रेंट। क्या जिस तेज़ी से रेंट में इजाफा हो रहा है, क्या रेंटल्स भी इतना ही अपने आप को फाइनेंशियली स्क्वीज फील कर रहे हैं? कनाडा के तमाम सूबों में पिछले एक साल में कितना इजाफा हुआ है और कनाडा के किस शहर में इस वक्त महज 1 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना है, उसकी पूरी तफसीलात मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, 16 जून 2023 को कनाडा की जो पॉपुलेशन है उसने अपना हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव कर लिया। कनाडा की जो आबादी है वो 40 मिलियन से तजावज़ कर गई है। 2023 के पहले क्वार्टर में कनाडा की पॉपुलेशन में 2,90,000 का इजाफा हुआ है। इस इजाफे में जो इमिग्रेंट का जो पोर्शन है वो 1,45,417 है। यानी 2023 के पहले क्वार्टर में जो इमिग्रेंट की तादाद कनाडा में आई है वो 1,45,413 है। कनाडा की आबादी में इतनी तेज़ी से जो इजाफा है वो 50 साल बाद रिकॉर्ड किया जा रहा है। लास्ट टाइम कनाडा की पॉपुलेशन में इतनी तेज़ी से इजाफा 1972 में हुआ था। आबादी में इतनी तेज़ी से इजाफा यकीनन एक खुश आइन बात है कनाडा की इकॉनमी और कनाडा के सोशल फैब्रिक्स के लिए। लेकिन बढ़ती हुई आबादी के कुछ अपने भी चैलेंजेस होते हैं। कनाडा जो पहले ही हाउसिंग सेक्टर में सप्लाई की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। हाउसिंग सेक्टर में आबादी बढ़ने से बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है और इस वक्त जो रेंटर्स हैं उनको जो रेंट है वो कपल ऑफ ईयर्स पहले से आज की डेट में बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोगों की मंथली मॉर्गेजेस में इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ जो रेंटल्स हैं वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्क्वीज महसूस कर रहे हैं। किरायों में जो इजाफा है वो भी इस वक्त कनाडा में हिस्टोरिकल है। दोस्तों, पिछले साल से अब तक जो मॉर्गेजेस की पेमेंट में तकरीबन 30% इजाफा हुआ है, तो दूसरी तरफ जो रेंट हैं उनमें अप्रैल 2021 से लेकर जून 2023 तक 23% इजाफा हुआ है। मैं दोबारा बोलूँगा कि जो रेंट है अप्रैल 2021 से लेकर जून 2023 तक उसमें 23% इजाफा हुआ है। अब पिछले एक साल में कनाडा के किस सूबे में कितना इजाफा हुआ है, इसकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं। सबसे ज़्यादा जो इजाफा है, किराए में जो इजाफा है वो अल्बर्टा में रिकॉर्ड किया गया है पिछले एक साल में, जो कि 18.3% बनता है। दूसरे नंबर पर जो प्रोविंस है वो क्यूबेक है, जहां पर ईयर ओवर ईयर जो रेंट में इजाफा है वो 11.6% है। तीसरे नंबर पर ब्रिटिश कोलंबिया, जहां पर पिछले एक साल में रेंट में इजाफा 9.5% है। चौथे नंबर पर ओंटारियो, जहां पर पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद भी रहती है। इस सूबे में पिछले एक साल में रेंट में इजाफा 9.3% है। पांचवें नंबर पर सस्कैचुअन, जहां पर ईयर ओवर ईयर रेंट में इजाफा 7%। छठे नंबर पर मैनीटोबा, जहां पर ईयर ओवर ईयर रेंट में इजाफा 6.6% है। दोस्तों, अब मैं आपके साथ कनाडा के जो बड़े शहर हैं उनमें 1 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना है, उन शहरों की तफसीलात आपका साथ शेयर करूंगा, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर इन बड़े शहरों में 1 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया ही इतना ज़्यादा है
तो आप सोच सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना ज़्यादा होगा, टाउन हाउस का कितना ज़्यादा होगा, सेमी डिटैच घर का कितना ज़्यादा होगा और डिटैच घर का कितना ज़्यादा इजाफा किराए में हो सकता है इन बड़े शहरों में। अब सबसे पहले जो है कनाडा का जो शहर है वो वैंकूवर है, जहां पर सबसे ज़्यादा इस वक्त 1 बेडरूम का किराया जो रिकॉर्ड किया गया है। वैंकूवर में 1 बेडरूम का जो रेंट है वो $2,945 है, सिर्फ 1 बेडरूम का। दूसरे नंबर पर है ब्रिटिश कोलंबिया का शहर बर्नबी, जहां पर 1 बेडरूम का जो रेंट है वो 2,578 है। तीसरे नंबर पर टोरंटो, जहां पर 1 बेडरूम का जो रेंट है वो $2,572 है, $2,572 है 1 बेडरूम का रेंट टोरंटो में। मिसिसागा, जहां पर पाकिस्तानियों की कसीर तादाद रहती है, इस शहर में 1 बेडरूम का जो किराया है वो $2,362 है, $2,362 किराया है सिर्फ 1 बेडरूम अपार्टमेंट का। अगर आज आप मिसिसागा में 1 बेडरूम अपार्टमेंट का घर को रेंट करने जाते हैं। पांचवें नंबर पर एटोबिकोक है, जहां पर 1 बेडरूम का जो रेंट है वो $2263 है। छठे नंबर पर वान ओंटारियो, जहां पर 1 बेडरूम का किराया $2250 है। सातवें नंबर पर नॉर्थ यॉर्क ओंटारियो, जहां पर 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको $2,226 में मिलता है। आठवें नंबर पर ब्रैम्पटन, जहां पर भी पाकिस्तानियों की काफ़ी तादाद रहती है। इस शहर में 1 बेडरूम का जो अपार्टमेंट का किराया है वो $2,215 है, $2,215 का 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है ब्रैम्पटन में। इसके बाद 10वें नंबर पर आता है स्कारब्रो, जहां पर 1 बेडरूम अपार्टमेंट का जो रेंट है वो $2,142 है। 11वें नंबर पर विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया का शहर है, जहां पर 1 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो $2,071 में मिलता है। और 12वें नंबर पर है कैम्ब्रिज, जहां पर भी एक पाकिस्तानियों की काफ़ी तादाद रह रही है। इस शहर में भी 1 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो $2,011 है। 8वां, जो कि कनाडा का कैपिटल है, यहाँ पर 1 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो $1,995 का है। नेक्स्ट है 14वें नंबर पर सरे BC, ब्रिटिश कोलंबिया का शहर है, जहाँ पर 1 बेडरूम अपार्टमेंट का जो रेंट है वो $1,954। 15वें नंबर पर बैरी, जहाँ पर रेंट है $1,943। 16वें नंबर पर है कलवेना, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का शहर है, वहाँ पर $1,932। 17वें नंबर पर है किचनर ओंटारियो का शहर, जहाँ पर 1 बेडरूम अपार्टमेंट का जो किराया है वो $1,889 है। 18वें नंबर पर हैमिल्टन, जहाँ पर भी काफ़ी तादाद पाकिस्तानियों की रह रही है। इस शहर में 1 बेडरूम का, सिर्फ महज 1 बेडरूम की हम बात कर रहे हैं, हम 2 बेडरूम या सेमी डिटैच या टाउन हाउसेस की डिटैच की बात नहीं कर रहे। हैमिल्टन में भी जो 1 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो आपको $1,870 में मिल रहा है। आशवा में जो 19वें नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर $1,865। हैलिफैक्स, नोवा स्कोशिया, यहाँ पर 1 बेडरूम अपार्टमेंट का जो किराया है वो $1,806 है। आगे चलते हैं मॉन्ट्रियल, जहाँ पर जो रेंट है 1 बेडरूम का वो $1,712 है। क्यूबिक सिटी, जहाँ पर 1 बेडरूम का किराया काफ़ी कम है, वो है $1,219। दोस्तों, ये थे कनाडा के जो बड़े शहर थे, वहाँ पर जो 1 बेडरूम का जो अपार्टमेंट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेंट कितना ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि इन शहरों में अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेंगे या आप टाउन हाउस लेंगे या सेमी डिटैच लेंगे, जो डिटैच घर लेंगे रेंट पे, तो उसका किराया कितना ज़्यादा होगा। मैं समझता हूँ इस 1 बेडरूम अपार्टमेंट की जो रेंट को देख के अंदाज़ा लगाया सकता है कि इन बड़े शहरों में कनाडा के बड़े शहरों में जो डिटैच घर का रेंट होगा वो तो यकीनन
होशरबा होगा। यकीनन दोस्तों ये एक टफ़ टाइम चल रहा है। मैं पिछले वीलॉग्स में भी कहता जा रहा हूँ कि ये जो टफ़ टाइम है फाइनेंशियली, ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज होल्डर्स पे नहीं है। जो इस वक्त रेंटल मार्केट में आ रहे हैं, रेंट लेने के लिए, घर लेने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक, जो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगा, कि आपने सिर्फ 1 बेडरूम अगर अपार्टमेंट रेंट करना है तो आपकी जो मिनिमम वेज है उसमें आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट को उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जैसा कि ओंटारियो में इस वक्त तकरीबन $15.5 पर आवर मिनिमम वेज है। उस $15.5 की जो मिनिमम वेज है उसमें आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपके लिए उसको फिनेंशियली अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये मुश्किल टाइम है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है, ये आपके साथ नंबर शेयर करना मकसद आपको डराना, स्केयर करना बिल्कुल नहीं है। नंबर शेयर करने का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि कनाडा के किन बड़े शहरों में इस वक्त रेंटल्स की क्या सिचुएशन है। और अब उम्मीद ये की जा रही है, मेरा जो ख्याल है कि मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हम तमाम, चाहे वो मॉर्गेज होल्डर्स हों, चाहे वो रेंटर्स हों, वो स्क्वीज़ हैं, मुश्किलात का शिकार है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कपल ऑफ ईयर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। जब आपका इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएंगे, तो जो फाइनेंशियल रिलीफ है मैं समझता हूँ ना सिर्फ मॉर्गेज होल्डर्स को मिलना शुरू हो जाएगा, जो रेंटल्स है उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लास्टली सब दोस्तों से कि आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, किसी न किसी तरीके से ये टाइम गुजारे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कपल ऑफ ईयर में हम फाइनेंशियली जो है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ फाइनेंशियली बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। यकीनन देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मैं अपने प्रोग्रामों की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। अपने और अपने दोस्तों का ख्याल रखा करें। खुश रहें, खुश रखें।